हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो मैंने काफ़ी पहले आप लोगों को बोला था कि हम जो भी अभी पटवारी पुलिस का जो भी एग्ज़ाम है उन सब की तैयारी की रणनीति के बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे। देखो, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप उसकी सटीक रणनीति नहीं बनाते तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप सटीक रणनीति के हिसाब से पढ़ोगे तो उसमें जो रिजल्ट मिलने के चांस है वो अच्छे रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें देखते हैं, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपका स्कोर क्या रहना चाहिए। स्कोर के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप अपना स्कोर टारगेट करेंगे। ठीक है, आप कहेंगे कि नहीं, मुझे अगर 100 नंबर का पेपर है तो मेरा 80 का टारगेट है, मुझे 80 तक किसी भी हालत में पहुंचना है, भले ही आप ऊपर पहुंच जाओ, लेकिन आप अपने आप से कहोगे कि नहीं, मुझे इससे कम तो नहीं जाना। कैसे 80 तक जाओगे ये मैं बताऊंगा। कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है, किसके सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आने की उम्मीद है, किससे कम आने की उम्मीद है, यही सब इसमें हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब इसमें अगली जो चर्चा करेंगे, कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, किताब कौन कौन सी जरूरी है, तो इसमें हम बुक्स पर भी चर्चा करेंगे। देखो, मैं जो बुक बताऊंगा काफी लोग और भी लोगों ने बताई हुई है। इसमें थोड़ा सा मैं उनका पढ़ने का तरीका बता दूंगा आप लोगों को, और उसके बाद जो एक अलग नेक्स्ट वीडियो बनेगी जिसमें हम प्रॉपर पढ़ने का एक तरीका डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगला जो इसमें हम करेंगे वो टाइम टेबल के बारे में करेंगे। आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, प्रॉपर जो टाइम टेबल होना चाहिए जो एक पढ़ने के लिए होना चाहिए, क्योंकि आपके पास फिलहाल 99 दिन है। आज जब ये वीडियो बन रही है, आज से 99 दिन आपके पास है। अगर आप डेली इसमें 8 घंटे लगाओगे, 8 घंटे का मतलब आपको कंटिन्यू पढ़ना है। ठीक है, 8 घंटे पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप 8 घंटे में खाना बनाने जाओगे, फ्रेंड से बात करोगे, फोन पे भी बात करोगे, ये भी करोगे, ये कुछ नहीं। 8 घंटे आपका बिल्कुल जो ग्रॉस बचना चाहिए। ठीक, तो ये 8 घंटे अगर आप पढ़ोगे तो ये रणनीति आपको बनानी पड़ेगी, टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा कि सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, तो वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया टाइम टेबल। अब अगला जो है इसमें वो है, इसमें याद कैसे रखें, ये जरूरी है, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो याद रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपका मोबाइल से दूरी। आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उन्हें थोड़ा सा अपने से दूर रखें, तो क्योंकि वो उनकी जो रेज आती है वो माइंड के लिए मेमोरी लॉस करती है। ये आपने बहुत सारे आर्टिकल भी पढ़े होंगे, तो माइंड में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है उनका। तो बेहतर यही है कि जब भी आपका जरूरत हो तब मोबाइल का आप यूज करें। जैसे हमारी वीडियो देखनी है, कोई और चीज देखनी है, तब उसका यूज करें। अगर बहुत ज्यादा यूज करोगे तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे। देखो, आज मोबाइल त्याग दो, भविष्य में इससे बड़े बड़े आईफोन मिलेंगे, एप्पल के मिलेंगे और कंपनियों के मिलेंगे, क्योंकि जब जॉब करते होंगे, पैसा कमाओगे, तभी आपके पास कुछ रहेगा। ठीक है, तो इन सब के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्कोर के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, एग्जाम बिल्कुल सिर पे आ चुका है, और आप लोगों को मैंने बताया था कि जो बचा हुआ समय है उसके लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आप किस तरीके से पढ़ें और कौन कौन सी बुक पढ़नी है, आपको टाइम टेबल कैसे मैनेज करना है, इसके अलावा क्या चीज़ें छोड़ के चलनी है और क्या किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, समय जितना है वो सबके पास इतना ही है, आपके पास भी है और लोगों के पास भी है। बस इसमें वही जीतेगा जिसकी रणनीति या जिसका प्लान अच्छा होगा। अगर आप अपनी एक अच्छी रणनीति बना के चलते हैं तो आपका माइंड भी इतना थकेगा और रिजल्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा, और आराम से आप इसे क्लियर भी कर सकते हैं। तो जो मैं बताऊंगा ये एक आइडियल रणनीति होगी। इसके अलावा आप अपने हिसाब से इसमें ऊपर नीचे कर सकते हैं। नंबर जितने मैं बताऊंगा ऊपर नीचे नंबर रह सकते हैं, और क्योंकि कट ऑफ तो हम अभी बता नहीं सकते, क्योंकि एग्जाम होगा तभी ये कट ऑफ रहते हैं, कट ऑफ नहीं। लेकिन एक आइडियल हम मान के चलते हैं कि अगर हमारा इतना स्कोर रहेगा तो हम सेफ रहेंगे। तो स्कोर का टारगेट आपको अभी बना के चलना है, वो भी मैं बताऊंगा। और इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज आपको लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, तो वो भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। बस आपको क्या करना है कि अभी थोड़ा पेशेंस के साथ ये वीडियो कंप्लीट देखनी है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिलेबस। ठीक है, ये पुलिस, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड लगभग सबका सिलेबस सेम ही है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि सिलेबस सब में यही दिया हुआ है, लेकिन कुछ की जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन दी हुई है और कुछ की 12th पास दी हुई है। तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो 12th पास होगा उसमें क्या रहेगा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कम रहेगा, और जो ग्रेजुएशन लेवल है उसका लेवल बढ़ जाएगा, आएगा इससे ही। जैसे जो ज्योग्राफी से क्लर्क में भी आता है और आईएएस में भी आता है, बस वही अंतर है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका पूरा सिलेबस। जैसे पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड और जो पुलिस है उसके लिए क्या क्या सिलेबस है। अभी आयोग ने कोई सिलेबस नहीं बदला,
तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि और ना बदलने के चांस है। अगर कुछ बदला तो ऊपर नीचे करके मैं इसमें वीडियो बना दूंगा, बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले देख लेते हैं हिंदी। हिंदी की जो है वो 20 नंबर की है, आयोग ने दी है। इसके बाद उत्तराखंड जीके है, ठीक है, ये 40 नंबर का है। और उसके बाद आता है इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। सामान्य ज्ञान को जीके बोलते हैं, जनरल नॉलेज, और सामान्य अध्ययन को जीएस बोलते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि, और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो सामान्य अध्ययन ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, ज्ञान को छोड़ देते हैं। तो आपको क्या करना है कि इसमें सामान्य ज्ञान भी करना है, कहाँ कहाँ से करना है वो मैं बताता चलूँ अभी, ठीक है। देखो अब जो इसका सिलेबस है, जो जीएस का है इतना, ये है यहाँ तक, ठीक है, ये पढ़ लो आप। पहले रीजनिंग है, उसके बाद कंप्यूटर है, फिर इतिहास है, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और करंट, ठीक। बहुत सारे बच्चे जो आपको यूके एसएससी की आदत है, लेकिन यूके पीएससी उत्तराखंड बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछता, ठीक। आपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो भी देखे होंगे, और बाकी कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी कि क्या पढ़ना है आपको प्रीवियस ईयर में। तो बहुत ज्यादा नहीं पूछता, ये लगभग जीएस का नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल इतना भी नहीं कि बहुत आसान रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल आसान भी नहीं रहेगा, बाकी इतना टफ भी नहीं रहेगा कि आप टेंशन ना कर पाए। हाँ, ये जो एरिया है इतना जीएस वाला, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का रहता है आयोग का, वो भी खासकर ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है। तो इन्हें देख लेते हैं। जो हिंदी है वो 20 नंबर, उत्तराखंड 40 नंबर, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन टोटल है 40 नंबर, यानी कि इन सब में से टोटल आएगा यहाँ 40 नंबर। और एक चीज और ध्यान रखना आप कि आयोग हमेशा कोशिश करता है कि वो सभी टॉपिक्स को टच करे। अब देखो ये तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो टच 100% करता है, लेकिन सब्जेक्ट में भी मैक्सिमम टॉपिक टच करने की कोशिश करता है वो, क्योंकि यहाँ रेंज कम है, तो इसलिए सारे टॉपिक तो संभव नहीं है कि सारे टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वहां से क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। तो जैसे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे भी हम डिस्कस करेंगे, उसकी अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी जिन पे ज्यादा फोकस करना है। अब देखो मान लो ये इतना है, अगर इसे आप डिवाइड करोगे अभी, और अभी जो हम सोच रहे हैं, जो रणनीति बना रहे हैं, वो पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड के लिए, पटवारी के लिए और लेखपाल के लिए, ठीक, क्योंकि 8 जनवरी में है, आप सभी को पता है। तो आयोग क्या करता है कि पोस्ट के हिसाब से क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देता है, ठीक है, जो भी पोस्ट होगी उसके हिसाब से इसका लेवल बढ़ जाएगा। तो जैसे ये है यहाँ रीजनिंग, पटवारी में अभी मैथ तो है नहीं, अदर स्टेट में सारे कहीं मैथ रहता है और रीजनिंग का लेवल भी हाई रहता है। तो यहाँ केवल रीजनिंग है, इसमें सामान्य बुद्धिमत्ता और मानसिक योग्यता का है इसमें। तो इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने के चांस है। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि रीजनिंग से शायद 8 क्वेश्चन के करीब रह जाने चाहिए, 8 क्वेश्चन रीजनिंग से शायद रहें, और 8 से कम बहुत कम चांस है। 8 में 10 हो सकता है और कहीं घट सकते हैं, लेकिन 8 से कम तो बहुत मुश्किल चांस है, क्योंकि पटवारी और फॉरेस्ट इनका कैलकुलेशन का भी काम है, और आयोग बिल्कुल पोस्ट के हिसाब से पेपर बनाता है। तो आपको जो अच्छा सा करना है, रीजनिंग बहुत अच्छी करनी है, ठीक है। इसकी बात करें हम सामान्य अध्ययन की। अब आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर का अलग से एक टॉपिक दे दिया बिल्कुल सिलेबस में। सिलेबस हमारे जो प्लेलिस्ट, जो हमारा फेसबुक पेज है नेशनल एग्जाम्स में, वहां आप लोगों को मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना जो आयोग का सिलेबस है। अब जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर से पूरी उम्मीद है मुझे कि शायद 7 क्वेश्चन के करीब रहेंगे यहाँ, कंप्यूटर से 7 क्वेश्चन के करीब रहेंगे, क्योंकि ये दोनों मेन रोल प्ले करते हैं इसमें। आपने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन देखे होंगे, इनमें इनका और इनका ज्यादा जो पार्टिसिपेशन ज्यादा रहता है इसमें, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन ठीक ठाक रहते हैं। बाकी कैसे कैसे रहेंगे वो मैं बताऊंगा, अभी आगे डिस्कस करेंगे, और जो मैं आगे भी बताऊंगा। और अभी भी आपको एक जो प्रीवियस ईयर का आता है, शायद अरिहंत का भी आता है, अलग अलग पब्लिकेशंस का आता है यूके पीएससी का, तो वो भी आप ले ले, उसके कम से कम क्वेश्चन रिवाइज कर ले, वहां से भी आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब आता है इतिहास। देखो इतिहास में 6 क्वेश्चन की उम्मीद लगाई जा रही है कि 6 के करीब क्वेश्चन दे जाने चाहिए। कम ज्यादा हो सकते हैं, हम केवल एक आइडिया लगा रहे हैं, इतना ऊपर नीचे हो जाएंगे, हो सके यहाँ से कम हो गए यहाँ बढ़ जाए, या यहाँ से कम हो गए यहाँ बढ़ जाए, तो वो एक आइडियल तरीका है, ठीक है। अब भूगोल से भी 6 की ही उम्मीद है, 6 क्वेश्चन की उम्मीद है पूरी, कि यहाँ से 6 क्वेश्चन के करीब बन जाना चाहिए, ठीक है। अब आता है राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में 5 क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है कि यहाँ से 5 क्वेश्चन के करीब बन जाने चाहिए। अब आता है अर्थशास्त्र। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते, 2 या 3 क्वेश्चन रहते हैं मैक्सिमम, मान लो 3 क्वेश्चन रहेंगे। अब इसके बाद आता है करंट, तो यहाँ के करीब 5 क्वेश्चन आपके रह सकते हैं। आप इसे जोड़ के देख लोगे ये 40 बनने या नहीं। 8 7 15, 6 21, 27,
5 32 और 35 5 40, ये पूरे के पूरे 40 बनने हैं। अब ये तो समझ गया आप, आपने अंदाजा लगा लिया इतना कि यहाँ से इतने क्वेश्चन आएंगे, ठीक। तो इतने क्वेश्चन के बाद अब आपको अपना ये टारगेट तय करना कि इनमें से आपको कितने लाने हैं, आपका कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा पार्ट आपका वीक है, तो वो सोचना है आपको। उससे पहले आपको सोचना है कि आपका टारगेट कितना है, कि आपकी मेरिट लगभग कितनी जाएगी और कितने आपको क्वेश्चन गेन करने हैं जो आपको नंबर है। मान लो कि आप लगाते हैं 80, आपने टारगेट बनाया कि मैं कुछ भी करूंगा मुझे 80 तो नंबर लाने ही लाने हैं, ठीक है। अगर 80 नंबर आपको लाने हैं तो उसके लिए आपको फिर इनमें से उसी हिसाब से करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जैसे मान लो कि यहाँ आपने 20 है, यहाँ फिलहाल हिंदी है, आसान रहती है, और आयोग ने जो बुक लिस्ट दी है जो सिलेबस की, वो तो आप लोगों ने देख ही ली होगी, नहीं देखी तो हमारे फेसबुक पेज पे जाके देख ले। इतनी बुक पढ़ेगा तो कम से कम 5 साल बाद एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि 5 बुक तो केवल हिंदी की दे दी उन्होंने, 5 बुक तो आप पढ़ोगे ही नहीं। तो यहां से हिंदी में टारगेट करके चलो आप कि लगभग आपको 17 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे, 17 नंबर लाने ही पड़ेंगे यहाँ, ठीक है। उसके बाद आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड बहुत नॉर्मल रहेगा, बहुत ज्यादा नॉर्मल भी नहीं और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं रहेगा, ऐसा ऊटपटांग नहीं रहेगा जैसा यूपीएससी पूछता था। तो यहां से आप अगर अपना टारगेट बना रहे 35-35, क्योंकि हर कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है, हर कोई उत्तराखंडी पढ़ रहा है, तो 35 से कम तो यहाँ नंबर लाने बड़ी दिक्कत है, प्रॉब्लम है इसमें। रही जीके में मान लो कि कुछ क्वेश्चन आपके कम हो सकते हैं या फिर इनमें से कोई चीज अच्छी ना हो या लग सकता है, तो जीके का मान लो कि आप 30 क्वेश्चन करेंगे यहाँ, ठीक। तो ये क्वेश्चन लगभग 82 के करीब बनने, यहां से आप कितने कर रहे हैं 82, टोटल को मिला दोगे आप 82, और आपने टारगेट बनाया कितना 80, तो आसपास है लगभग, तो 82 है यहाँ। अब देखो रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट रहता है जिसका बैकग्राउंड नहीं भी है, तो उसके लिए मैंने हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है रीजनिंग की जो बिल्कुल जीरो से है, वो जाकर अगर सारी देख लेगा तो भी इसमें से क्वेश्चन लगभग 90-80% कर देगा उसमें। रीजनिंग है, रीजनिंग में हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि 8 के 8 ही आपके नंबर आए, क्योंकि रीजनिंग या तो पूरी की पूरी सही होती है या गलत होती है, क्योंकि मैथ की तरह होगा ये। फिर भी मान लो कि तुम इसमें से कम ला रहे तो आप कम से कम भी 7 का स्कोर बना के चलना इसमें, कि 7 नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर आया, कंप्यूटर भी आसान रहता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं रहता, 2-4 क्वेश्चन टफ रहते हैं जो नहीं होते। तो मान लो कि तो आपको कंप्यूटर अगर आया तो यहाँ से आपको कितने लाने हैं 5 लाने हैं। ये ऐसा उस हिसाब से तैयारी करनी है, तैयारी कैसे करनी है मैं बताऊंगा, अभी आगे डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है। और यहां से मान लो आपको आगे इतिहास है, इतिहास में कुछ क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन नहीं होता, बाकी क्वेश्चन लगभग सारे हो ही जाते हैं, ठीक। तो यहां आपको मान के चलो आपके 4 क्वेश्चन आप कर लोगे, 4 क्वेश्चन लाने हैं इतिहास में से। अब आया भूगोल, भूगोल में 6 है, तो 6 में से आपको 5 तो लाने ही चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें फिर। तो भूगोल आसान भी रहता है, कॉन्सेप्ट बेस रहता है, भूगोल की पूरी प्लेलिस्ट है हमारे इस पे चैनल पे, वहां जाके आप देख लें। और इसके बाद है पॉलिटी, पॉलिटी है 5 क्वेश्चन पॉलिटी में, 5 में से कम भी आप 3 तो या 4 तो ले ही आएंगे, तो इतने क्वेश्चन तो आप ले ही आएंगे। अब देख लेते हैं कितने कम हुए हैं, 1-2 क्वेश्चन यहाँ कम है, 2 यहाँ 4 है और 2 यहाँ हुए हैं 6 क्वेश्चन है, 1 यहाँ 7 क्वेश्चन कम हुए अभी, ठीक है। तो यहाँ है अर्थशास्त्र, बहुत आसान रहता है, इसमें 3 के 3 भी ला सकते हैं, नहीं तो 2 तो ले ही आओगे, और करंट में 5 है तो इसमें से कम 3 तो ले ही आओगे, ठीक है। आप इसे जोड़ो, कितने बनने हैं आपके 12, 16, 21, 25 और 5 कितने 30 बनने हैं। ये आपका मिनिमम है कि इतना तो आपको लाना ही लाना है, ये मिनिमम है। अगर आप सोच रहे हैं कि इससे कम में काम चलेगा तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप आराम से कर सकते हैं, अभी आपके पास 99 डेज हैं, 99 दिन है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे अभी कितना करेंगे। हम बात करेंगे इसकी पटवारी और इसकी लेखपाल की। तो 99 दिन है, तो इसके बारे में फिर हम घंटे डिवाइड करेंगे किसे कितना समय देना है। तो ये एक आइडियल रणनीति है जो आप लोगों को बनानी है और इसमें करना है, तो ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम यहाँ इसमें
आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक। और उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि आपको बुक कौन कौन सी पढ़नी है। तो चलिए अब देखते हैं बुक लिस्ट कौन सी है, कौन कौन सी बुक आप लोगों को पढ़नी चाहिए। तो ये बहुत कम बुक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी अगर आप यूकेपीएससी की बुक लिस्ट देखोगे तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा बुक है, तो आप पजल हो जाओगे और इतने कम समय में पढ़ भी नहीं पाओगे। तो ये मेन मेन बुक्स देख लेते हैं। और इसके अलावा जो काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये चैनल अच्छा है, वो चैनल अच्छा है, देखो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। मान लो कि जो चैनल जब यूके एसएससी एग्जाम लेता था तो वो चैनल जिसने भी वो पढ़ाया वो सोच के तैयारी कराई गई है, उसके लेवल को सोच के तैयारी कराई थी। आज जो वीडियो आपको नहीं मिलेगी, जैसे जो भी मटेरियल मिलेगा वो यूकेपीएससी के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों को अपडेट रहना बहुत जरूरी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको ये वीडियो भी देखनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है आपको। तो बुक मैं बता रहा हूँ और फिर इसका पढ़ने का तरीका बताऊंगा। कुछ तो आप इन बुक्स से पढ़ोगे, कुछ मटेरियल जो एक्स्ट्रा होगा वो हम अपने फेसबुक पेज पर डालते रहते हैं, जैसे जीके का पार्ट डालते रहते हैं, तो वो आप हमारा फेसबुक को ज्वाइन कर लें। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो इन बुक में नहीं मिलेंगे, तो वो हमारे पास है, अलग अलग बुक है, तो वो यहाँ मैं समझा दूंगा और यहाँ आप लोगों को क्लास में वो सब मिल जाएगा। यानी कि लगभग आपका 100% सिलेबस पूरा हो जाएगा। बस आपको कंटिन्यू चैनल देखते रहना है, जो भी अपडेट्स आते हैं वो देखनी है। और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, अगर वो नोटिफिकेशन ऑल पे नहीं किया तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता, तो बाद में आप कमेंट करते हैं, कॉल करते रहते हैं कि वीडियो नहीं आ रही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हिंदी की बुक, ठीक है। आयोग ने हिंदी की अपनी 5 बुक दी है, तो हमें 5 नहीं करनी है, तो कम करेंगे। तो हिंदी में क्या क्या आपको पढ़ना है, आप जो अभी मैंने बताया है कि 20 नंबर की हिंदी है। और हिंदी में फोकस किस चीज़ पे करना है, हिंदी में कौन कौन सी बुक आपको देखनी है वो देख लेते हैं। इसमें एक तो जो सबसे फेमस चलती है लुसिएंट, तो ये बुक है, लगभग हर एग्जाम को ये कवर कर लेती है, लगभग 60% इससे मिल ही जाता है। इसमें आपको कमी क्या रहती है, एक तो पर्यायवाची, विलोम शब्द और तत्सम इससे नहीं आते, देशज शब्द इससे भी नहीं मिलते, बहुत कम रेयर मिलते हैं, हालांकि कुछ मिल भी जाते हैं। बाकी और जो अदर ग्रामर है या फिर जो साहित्यिक है, साहित्यिक विकास है, इतिहास है, वो सारा इसमें मिल जाएगा आप लोगों को। तो इसमें एक चीज हो सकती है कि हम जैसे हिंदी क्लासेस चल रही है तो डेली आप लोगों को विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द डेली 10-10 के करीब अगर दिए जाए तो वो आपका हो सकता है। तो इसमें आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना कि शब्द मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। फिलहाल आप इसे कर सकते हैं, नहीं तो अगर ये मत पढ़ो तो फिर इलाहाबाद पब्लिकेशंस के एक बुक आती है, तो वो देख सकते हैं। वनडे वाली लेनी है, इसमें पीसीएस वाली नहीं लेनी, उसे बोल देना है कि वनडे की इलाहाबाद पब्लिकेशन की बुक दे दो, तो वहां से वो मिल जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से आप लुसेंट ही कवर करोगे, 1-2 बार पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और इसमें कुछ हिंदी में आता है प्रैक्टिस सेट, ठीक है। अलग अलग पब्लिकेशंस के आते हैं, उत्तराखंड के भी हैं, यूपी के भी हैं, तो प्रैक्टिस सेट भी आते हैं। प्रैक्टिस सेट तभी कोई लेना आप जब ये कवर हो जाए, ठीक, ये तब प्रैक्टिस सेट लेना है। और इसके अलावा जो लोग नए हैं बिल्कुल, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, जिन्हें हिंदी नहीं समझ में आती, हमारे चैनल पे हिंदी क्लास चल रही है, अगर आप वो क्लास और ये लुसेंट पूरी कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपके 20 के 20 इससे कवर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्लास आप जरूर कर लेना, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट समझाया गया है, हर चीज आप रट नहीं पाओगे, तो कोई जो चीज समझोगे तो उससे ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। लुसेंट एक हम चूज कर लेते हैं। तो मैंने एक इलाहाबाद पब्लिकेशन की बताई, चाहे तो इसे कहूंगा कि मैं इसे 80% इसके फेवर में, उसके 20% है, तो इसे जरूर कर लेना आप, ठीक। अब चलो आगे चलते हैं इसमें, ठीक है। अब आता है इसमें यूके का, उत्तराखंड का जीके, यूके जीके। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, इसमें देख लेते हैं आप। देखो इसमें सबसे, अभी देखो टाइम कितना है, 99 दिन, उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं। आपके पास कुल 99 दिन है, इनमें कुछ छुट्टी करोगे आपके पास बचेंगे 95। हो सके तो बहुत सारे लोग तो और ज्यादा छुट्टी करेंगे, तो वो कितने बचेंगे आपके पास, 90 दिन, यानी कि 3 महीने। तो लेकिन उसमें छुट्टी भी करोगे। अब बहुत सारे विद्वान इस पे कमेंट करेंगे कि ये बुक होनी चाहिए थी, वो बुक होनी चाहिए। देखो बुक तो लगभग हर बुक में से लगभग 50 से 60% के करीब मिलता है, लेकिन कौन सी बुक आपको आसान पड़ेगी, हमें वो बुक चूज करनी है, ठीक है। अब उत्तराखंड में देखो, एक तो सबसे जो फेमस है परीक्षावाणी।
हर जो भी बंदा तैयारी करने की सोचता है या पहले से तैयारी कर रहा है, इसे जरूर पढ़ता है। तो हर किसी की ये पढ़ी हुई होगी, एक एक दो दो बार, तीन तीन बार लोगों ने रट भी रखी है। और इसका ध्यान रखना, जिसके भी पास हो लेटेस्ट एडिशन लेना है। इसका फिलहाल 2022 वाला चल रहा है, तो वही लेटेस्ट एडिशन है फिलहाल, क्योंकि उसमें करंट भी आता रहता है, तो वो ही रखना। क्योंकि बहुत सारे लोग 10-10, 5-5 साल पुरानी पढ़ते रहते हैं, तो वो ठीक नहीं है और काफी क्वेश्चन वहां से छूटने के चांस रहते हैं। अब एक आती है इसमें वन लाइनर, अलग अलग पब्लिकेशन की है, बीएसए की भी है, दूसरी उत्कृष्ट पब्लिकेशन की भी है, तो कोई सी भी ले सकते हैं इसमें वन लाइनर। तो एक वन लाइनर ले ले, और मुझे उम्मीद है कि जो लोग इसे तैयारी कर रहे होंगे, एक बार तो ये, एक दो बार ये पढ़ ली होगी। अगर किसी के पास, किसी ने मान लो कि ये बहुत ज्यादा तैयारी की हुई है, किसी ने ये अच्छे से रट रखी है बहुत बढ़िया तरीके से, तो वो एक और बुक ले सकता है इसमें, अजय रावत, हिस्ट्री की आती है, तो अजय रावत भी ले सकता है। अजय सिंह रावत है, ठीक है, मैंने अजय रावत लिख दिया, अजय सिंह रावत है, ठीक, किसी को बोल देना वो रहेगा। लेकिन ये जो अजय रावत, बहुत अच्छी किताब है, हिस्ट्री है इसमें बहुत बढ़िया, इसी के नोट्स इस वन लाइनर में दिए गए हैं, तो इसलिए इसे तो लेने का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि आपने अजय रावत नहीं बताई, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसी के नोट्स इसमें है वन लाइनर में। आपके पास बहुत अच्छा समय है, ये बहुत बढ़िया तैयार है आपकी। जब भी इसका टेस्ट आता है तो इसमें आप 80 या 90% तक क्वेश्चन सही करते हैं, तो तब इसे पढ़ने का फायदा है, तब इसे पढ़ा एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा हो। अगर आपने ये पहले कहीं नहीं पढ़ा, तो ये दोनों पहले कंप्लीट करने जरूरी है, ठीक है। एक जो सबसे अच्छी बुक है वह है विंसर। विंसर हर साल छपती है, प्रत्येक साल आती है वो। तो उसमें आपको क्या करना है, तो अगर आप पढ़ोगे तो बड़े टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि मोटी बुक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ विंसर का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या तो उसके नोट्स बना के आपको डाल देंगे यहाँ अपने फेसबुक पेज पे, वहां से देख लेना। नहीं तो हम विंसर की एक सीरीज चला देंगे जो आपको तैयार करने। देखो विंसर से क्वेश्चन कई बार आते हैं जो आपको लगते हैं ऊट पटांग क्वेश्चन आए हैं, बाहर से क्वेश्चन आए हैं, वो ज्यादातर विंसर से हैं। अगर आप ये तीन बुक, ये और ये कवर करते हैं, तो लगभग आपके सभी क्वेश्चन यानी कि 40 के 40 कवर हो सकते हैं। देखो यूके एसएससी इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऊट पटांग नहीं ये उत्तराखंड जी के पूछेगा। वो यूके एसएससी था, वहां अलग अलग घपले चलते थे, क्या मामला था वो उनका मैटर था, लेकिन बहुत नॉर्मल पूछता है और बहुत आसान रहते हैं और बहुत भारी एक दो ही रहता है, ज्यादा नहीं रहते इसमें भारी, ठीक है। तो ये करनी है आपको। और एक चीज ध्यान रखना, अप्लाइड क्वेश्चन रहते हैं, मतलब जो नॉर्मली जो रहते हैं लाइफ में यूज होते हैं। अब इसके बाद जो अगला आता है जीके और जीएस, सॉरी जीएस सामान्य अध्ययन, जीएस को बोलते हैं, मैंने बताया था अभी, और जीके। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यूके एसएससी इसमें इतना ज्यादा टफ नहीं देगा, इतना ज्यादा एक्सपर्ट नहीं वो बिठाएगा कि बहुत ज्यादा आपसे रिसर्च के लेवल के क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन हाँ, यहाँ क्वेश्चन बड़े अच्छे पूछे जाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन होंगे जो आपके याद नहीं होंगे, उस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसीलिए इन्हें बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है जीएस का पार्ट। यूके एसएससी जब एग्जाम लेता था तो मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और मैंने ये बताया था कि आपका जो सिलेक्शन डिसाइड करेगा वो यूके जीके करेगा, ठीक है, उसमें ये बोला था। लेकिन इसमें मैं आपको बोल रहा हूं कि इसमें जीएस और जीके आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। अभी हमने बताया था, नंबर देख लिया था कौन सा किधर किधर से कितना कितना आपको गेन करना है। अब ठीक है, तो जीके और जीएस में पहले बुक लिख लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि आपको कहां से कितना पढ़ना है और हम अपने चैनल पे क्या क्या देंगे। तो जीके में एक तो सबसे जो अच्छी किताब है, जो सभी लगभग पढ़ते हैं, लुसिएंट। ये हिंदी की है, ये जीके की है, जीके जीएस की है, ठीक है। ये जरूरी है, लगभग जो भी लोग तैयारी कर रहे होंगे इसे एक दो बार उनका पढ़ा हुआ होगा ये, ठीक। इसके अलावा आप लोगों को इसमें जो एक बुक लेनी है, घटना चक्र की आती है। घटना चक्र की अलग अलग हर सब्जेक्ट वाइज सीरीज है, बहुत सारे बच्चे उन्हें लेकर रखते हैं। अगर आप इतनी बुक पढ़ोगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि अपना एक सेट मटेरियल रखना है और एक क्लास तय कर लेनी है, कि जैसे यूट्यूब की कोई भी क्लास, जैसे हमारी क्लास देख रहे हैं, अगर मैं हमारे हिसाब से आप फॉलो करेंगे, जैसे मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ हिंदी में जो चीज लुसेंट में नहीं समझाई गई है वो मैं हिंदी में आपको क्लास में समझाऊंगा, ठीक है। अगर इसमें कोई चीज आपके यहाँ से छूट रही है या अदर से बहुत सारी बुक्स हैं बाहर से, तो वो आपको हम क्लास में बताएंगे। ऐसे जीके जीएस में अगर लुसेंट से बाहर है, कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है,
तो हम अलग क्लास में बताएंगे। अगर आप इन सब बुक्स को फॉलो करते हैं और क्लास कंटिन्यू देखते हैं तो उम्मीद है कि आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद घटना चक्र के आते हैं अलग अलग सब्जेक्ट। ये नए हैं, आए हैं अभी, वन लाइनर टाइप आए हैं अभी। ठीक है, घटना चक्र के अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं। घटना चक्र में मेरे हिसाब से आप केवल पर्यावरण लेना, इस बार क्वेश्चन पर्यावरण से 2-3 जरूर रहेंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्योग्राफी के साथ काउंट होता है ये, तो यहां से जरूर हो सकता है। तो घटना चक्र में आप पर्यावरण लेना। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तब लेना, नहीं तो आपका यहां से भी हो सकता है। और लुसेंट ध्यान रखना, आपको लेटेस्ट आपके पास होनी चाहिए। आप बहुत पुरानी पढ़ोगे क्योंकि रूल्स बदल गए काफी। आपको ने देखा होगा कि अभी जो इनकी जो सैलरी है, राष्ट्रपति या जितने भी पदाधिकारी, सबकी सैलरी बदल गई अब। तो आप पुरानी पढ़ते हैं तो फिर वहां क्वेश्चन गलत होते हैं। तो ये आपको करना है और इतना करोगे। और इसके अलावा एक बहुत जरूरी जो आपको ध्यान रखना है, आपको जो यूके पीएससी के जो प्रीवियस ईयर के, चाहे वो लोअर पीसीएस हो, पीसीएस हो, ये समीक्षा अधिकारी हो, या फिर जो अलग छोटे छोटे बहुत सारे एग्जाम हैं, उनके प्रीवियस ईयर आते हैं मार्केट में, वो क्वेश्चन ले लेने हैं। और वो क्वेश्चन आपको ऐसे सेट लगाने हैं, ना पढ़ने के बाद उनका आंसर लगाना है। हालांकि कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे तो कम से कम उनके आंसर जरूर ध्यान रखने हैं। और जहां तक मैं अपनी उम्मीद बता रहा, मुझे उम्मीद है लगभग 10 से 12 क्वेश्चन के करीब रिपीट भी रह सकते हैं, क्योंकि पहली बार आयोग ये एग्जाम ले रहा है, तो रिपीट क्वेश्चन जरूर रहेंगे। तो इसीलिए आपको जो प्रीवियस ईयर है वो जरूर लेना। तो मैं हिंदी में लिख रहा हूं, पिछले वर्ष के पेपर। अब ये किसी भी बुक सेलर के पास जाओगे, वहां मिल जाएंगे, अलग अलग पब्लिकेशन के हैं, अरिहंत के हैं और बहुत सारे हैं, धनकर के भी मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। तो आप सीधा जाकर ये बोल देना प्रीवियस ईयर के यूके पीएससी के पेपर देना। और एक चीज और ध्यान रखना है, यूके पीएससी भी, यूके एसएससी के भी क्वेश्चन ध्यान रखना है। वो तो आपके पास होंगे ही, वो क्वेश्चन भी ध्यान रखना है, क्योंकि आयोग जितनी जल्दी में क्वेश्चन ले रहा हो सके उधर से भी रिपीट करे, क्योंकि बहुत जल्दी में एग्जाम हो रहे हैं, तो वहां से भी रिपीट हो। तो इसलिए आप वो यूके एसएससी भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इतना। और इसके अलावा जो जीके वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसके लिए क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, और जीके की बहुत सारी बुक्स है मार्केट में। आपको लेनी है स्पीडी जो रेलवे की होती है। स्पीडी पूरी नहीं पढ़नी, स्पीडी के बीच में एक ऐसा कॉलम बना हुआ होता है, सीधा बीच में छोटा सा कॉलम हर एक पेज पे बना हुआ होगा, जो वो जीके का पार्ट है। आप अगर पूरी पढ़ दोगे तो जीके का वहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। अगर नहीं यकीन हो तो पिछले क्वेश्चन पेपर देख लेना और स्पीडी से देख लेना। ये स्पीडी का जितने भी शॉर्ट होते हैं फोटो, हमारे फेसबुक पेज है नेशनल एग्जाम्स, वहां हम कंटिन्यू डालते रहते हैं, इसे डाल देंगे। अगर आप लोग नहीं इसे खरीदोगे, वहां डालना है फेसबुक पेज पे, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं वहां डाल दूंगा। क्योंकि ये खरीदोगे तो 100-150 रुपए आपके खर्च होंगे। आप खुद खरीदना चाहते तो इसे खरीद लेंगे आप यहाँ से। ठीक है, इतना कर लोगे। देखो, अगर लुसेंट आप कवर कर रहे हैं, लुसेंट सब सब्जेक्ट की रहती है ये, तो ये कर लोगे। क्योंकि मैंने इतनी कम ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम है, समय इतना ज्यादा नहीं है कि आपको अदर भी बताए, मैं बहुत सारी अदर और भी बता देता वो, लेकिन अभी समय के हिसाब से ये जरूरी है। अब इनमें भी किस किस पे फोकस करना है आप ये देख लो। लुसेंट हिंदी फिलहाल के हिसाब से आप इसे कर लो। और एक चीज और याद रखना कि बहुत सारे बच्चे जो इलाहाबाद पब्लिकेशन पढ़ रहे होंगे, हरदेव बहारी पढ़ रहे होंगे, या कोई और बुक पढ़ रहे होंगे, अगर उन्हें 1-2 बार वो पढ़ ली तो वो लुसेंट लेने की जरूरत नहीं है, फिर वो अपनी उसी बुक को रिवाइज करें। ठीक है, अपने टॉपिक्स देख लें जो सिलेबस में है, सिलेबस मैंने पूरा डाल रखा है फेसबुक पेज पे, वहां से देख लेंगे, तो फिर वो उसे पढ़े, उसे लुसेंट खरीदने की जरूरत नहीं है। अब उसे यही है, जैसे ये लुसेंट है, यहाँ ये जीके की है। अगर इसके बाद आर.के. शर्मा की एक जीएस कोई पढ़ रहा है तो वो वहां से वो पढ़े, इसे खरीदने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कोई और पब्लिकेशन की पढ़ रहा है, अरिहंत की पढ़ रहा है, तो वो उसकी पढ़े, इसकी खरीदने की जरूरत नहीं है। ये केवल तब के लिए, मोस्टली लोग जो 90% बच्चे हैं वो इन्हीं बुक्स को रखते हैं खरीद के, इसे लुसेंट को और इस लुसेंट को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब लुसेंट का कैसे करना है, देखो मेरी बात सुनो। यहाँ ये लुसेंट तुम पढ़ोगे वहां से, हमारे यहाँ हिंदी की कंटिन्यू क्लास चल रही है, जैसे ऑफलाइन क्लास चलती है। ठीक, तो आपको कंटिन्यू सारी क्लासेस करनी है शुरू से एंड तक। सब पे नंबरिंग डली हुई है, 1, 2, 3, 4 करके टाइटल में मिलेगी, नंबर मिलेंगे सबके। तो उस नंबर के हिसाब से आप अपना
जो क्लासेस है वो देख ले और ये लुसेंट साथ साथ करते रहें। इसमें आपको पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सारी चीज कम मिलेगी, लेकिन वो वहां हम साथ साथ, अगर आप जो क्लास के साथ ही आप लिखवाना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, लुसेंट यहां से हो गई। इसके बाद परीक्षावाणी, वन लाइनर और विंसर। देख ठीक है, आपको ये 2 बुक बहुत अच्छे से तैयार करनी। अगर आपकी ये तैयार नहीं है तो इसे लेने का कोई फायदा नहीं, ये सबसे लास्ट में है अगर आपके पास समय मिलता है। ये तो मैंने इसलिए बताई क्योंकि कोई ना कोई विद्वान कमेंट कर देता है आपने अजय रावत नहीं बताई, और बहुत सारी बुक बताते हैं, लेकिन वो उलझाने वाला होगा। आपको सबसे पहले परीक्षावाणी कंप्लीट करनी है पूरी तरह, उसके बाद करना है वन लाइनर, यहां से कंप्लीट करोगे। ठीक, और इसके बाद जो विंसर है, विंसर को आपको क्योंकि महंगी आती है खरीदने में और ऐसे भी आपको प्रॉब्लम होगी, तो विंसर के एग्जाम से पहले जो डेली क्लासेस है वो मैं आपको देता रहूंगा, तो वहां से आप थोड़ा थोड़ा करके भी करेंगे तो आपका ये तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसमें करंट भी रहता है और कंटेम्परेरी भी रहता है। ठीक है, तो ये कर लेंगे आप, ये 2 तैयार करेंगे, जिसे अजय रावत लास्ट में है। ठीक, अब आता है ये लुसेंट, और ये लुसेंट बहुत अच्छे से करना है। आपको थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे फैक्ट होंगे, वन लाइनर रहेगा, जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी। तो आपको क्या करना है, हमारी जो क्लास चल रही है, जैसे ज्योग्राफी की क्लास है, अगर वो सारी क्लासेस आप कर लोगे, क्योंकि मैंने ज्यादा लंबी छोटी वीडियो नहीं बनाई, बहुत कुछ उसमें समझा दिया है, हो सके क्वेश्चन बहुत ज्यादा वहीं से मिलेगा आप लोगों को, लेकिन लुसेंट साथ लगानी जरूरी है। कुछ चीज मैंने वहां नहीं बताई, वो यहाँ मिल जाएगी, जो यहाँ नहीं है वो वहां मिल जाएगी, तो आप वहां से कर लेंगे। इसके बाद जैसे हमारी हिस्ट्री की क्लास चलेगी, हिस्ट्री में मैपिंग से बना बना के बिल्कुल क्लियर करके समझाता हूँ कि कहाँ क्या आएगा, रटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आराम से याद होगी, तो वो भी यहाँ से हो जाएगी इसके साथ साथ। ठीक है, अब इसमें एक बुक है कंप्यूटर की बची है और एक बुक बची है रीजनिंग की। ठीक है, ये बची है यहाँ बुक, तो वो मैं बताता हूँ अभी। ये जो घटना चक्र है पर्यावरण का, ये देखना कि बहुत मोटा ना हो, पतला होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग देता रहता है वो। पीसीएस का होगा तो बहुत मोटा देगा। आपको लेना है वनडे वाला पर्यावरण का, जो वन लाइनर टाइप होता है जिसमें। ठीक है, यहां से उम्मीद है कि 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर इसके बाद समय बचा तो ये जरूर लेना, और ये दोनों तो जरूर ही पढ़ने हैं, और बहुत ज्यादा नहीं। पिछले वर्ष के पेपर है, एक दिन एक पेपर पढ़ोगे, कितने होंगे, 100। ठीक है, 100 पेपर होंगे, अगर एक दिन एक तो नहीं, सॉरी, एक दिन 2 पेपर पढ़ोगे, 3 पेपर पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा इतना। शुरू में रीडिंग ही, अगर आप क्वेश्चन पेपर नहीं लगा पा रहे तो रीडिंग ही लगा लेना, आंसर देख लेना, अगर क्वेश्चन रिपीट हुआ तो हो जाएगा। और इसके अलावा रीजनिंग में आपको कई सारे पब्लिकेशन है, तो मेरे हिसाब से अरिहंत की ले लेना, अरिहंत पब्लिकेशन की ले लेना, तो ये रीजनिंग रहेगी यहाँ। ठीक है, रीजनिंग तो ये ले लेना। इसमें मेन फोकस जो करना है, नंबर वाले जो सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं उन पे फोकस करना, और जो फिगर काउंटिंग होते हैं वो है। इसके अलावा जो आपका बचेगा वहां से हो जाएगा। बाकी हमारे चैनल पर रीजनिंग की पूरी सीरीज पड़ी हुई है, जो यूके जो हमने पीसीएस में भी कराई थी और यहाँ भी काम आएगी, वहां से देख लो। और इसके अलावा कंटिन्यू क्लासेस चलेगी, और वो क्लास कुछ बीच में रुकी हुई थी, अगर दोबारा शुरू करानी तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, ये हो गया। अब आया है कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए आपको लेनी है लुसेंट की। देखो इसमें बहुत सारी आती हैं कंप्यूटर में, लेकिन लुसेंट की बहुत छोटी सी पतली सी है। अगर एक दिन पूरा दिन लगाओगे, 2 दिन में आप उसे खत्म कर दोगे। ठीक है, 2 दिन में पढ़ दोगे, फिर अगले दिन उसे रिवाइज कर दोगे, फिर उसके बाद उसे धीरे धीरे करके जब भी टाइम मिलेगा आप उसे निपटा दोगे। वहां से कंप्यूटर के लगभग सारे क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक, तो ये हो गया इतना। तो ये बुक तो है इधर, और ये एक बुक है यहाँ, 4 यहाँ है, बाकी इधर है। तो आपको क्या करना है, पढ़ाई का तरीका कैसे रखना है, हिंदी आप रिवाइज करोगे, हमारी क्लास देखोगे। ठीक है, हमारी क्लास देखोगे, वहां से यहाँ से हिंदी हो जाएगी। ये डेली पढ़ने हैं आपको। ठीक है, ये डेली पढ़ने हैं, चाहे तो ये शुरू करो पहले, या पहले वन लाइनर शुरू कर लो, ये डेली करने हैं। इसके अलावा लुसेंट में कोई एक सब्जेक्ट पकड़ना है आपको। मान लो अभी हिस्ट्री शुरू किया, तो हिस्ट्री को ऐसा नहीं कि आप अनंत काल के लिए उसे करो। हाँ, हिस्ट्री के लिए दिन तय कर लो कि मुझे इतने दिन में खत्म करना है। अभी आपके पास है 90 दिन। अभी ये भी समय भी देखते हैं, टाइम टेबल बनाना कैसे है, आपको याद कैसे रखना है। मैं भी थोड़ा सा इसे रिमूव कर रहा हूं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपके पास है 90 दिन, और आपको डेली लगभग 10 घंटे देने पड़ेंगे पढ़ाई में, क्योंकि 90 दिन है। जो लोग नए हैं उन्हें भी अगर 10 नहीं, कम से कम 8 घंटे तो दोगे ही पढ़ाई में। 8 घंटे का मतलब होगा जो आपने 8 घंटे बिल्कुल पढ़ा। ऐसा नहीं कि 8 घंटे के लिए आप लाइब्रेरी गए सुबह 7 से
और आप वहां रुके 5 बजे तक, 10 घंटे हो गए, या फिर 7 बजे तक रुके, आप कहोगे हम 12 घंटे रुके हैं, ऐसा नहीं है। जो समय काटने के बाद आपका बचा, यानी कि आप खाना खाने आए, कहीं घूमने चले गए, वो समय काटने के बाद लगभग आपकी पढ़ाई जो है डेली 8 घंटे की होनी चाहिए, 8 घंटे की। शुरू शुरू में प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल होगी, ये होगा नहीं शेड्यूल, तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसे एडजस्ट करोगे। आप 99 आपके दिन है, 8 घंटे आपको डेली पढ़ना है, तो कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं आप देख लो। यहाँ हिंदी का आप चाहे तो हिंदी को थोड़ा सा बहुत ज्यादा ना लेकर हमारी वीडियो कंटिन्यू देखते रहेंगे तब भी कर लोगे, लेकिन हिंदी में डेली मेरे हिसाब से आपको 1 घंटा देना है। हिंदी में डेली आप दो 1 घंटा, जिसमें पर्यायवाची विलोम शब्द ये सारे अपने रट लो, और इसके जो रूल्स होते हैं वो कंटिन्यू से आप पढ़ते जाएंगे। ठीक है, आप इसे इतना करोगे। और इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो तो हम करेंगे ही, खैर देखो घंटा। ठीक है, हिंदी में 1 घंटा देना है। अब आता है यूके उत्तराखंड जीके, इसमें डेली कितना देना है? इसमें डेली आपको मेरे हिसाब से 2 घंटे देना है। वो तब के लिए देना है कि आपने ये पहले पढ़ रखी हो। अगर आपने ये पहले नहीं पढ़ रखी तो एक बार पहले इसे बहुत अच्छे से इसे पढ़ लेना, फिर एक बार इसे पढ़ना है बहुत अच्छे से, तब उसके बाद आप डेली इसमें 2-2 घंटे देना शुरू कर दो, क्योंकि इसका भी 40 नंबर का है, ये भी 40 नंबर का है। अब ये जो जीएस जीके है, ठीक है, अब जो बचा हुआ टाइम है 5 घंटे आप इसमें दोगे। ये क्योंकि जीएस जीके मुझे नहीं लगता पढ़ा हुआ होगा इतना, क्योंकि जब जैसे आयोग पूछेगा और इसका है भी ज्यादा यहाँ से, तो ये इसलिए उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ा। अगर आपने ये पहले नहीं पढ़ा तो फिर इसका इधर से ये टाइम पहले, ये वाला टाइम पहले इसे दोगे 5 घंटे, उसके बाद इसे धीरे धीरे करके आधा आधा कर लोगे। ठीक है, 7 घंटे हैं तो 3.5-3 घंटे आप इन्हें कर लोगे। बस ऐसा करना है कि जो लोग पहले हैं, अगर आप पूरे 8 घंटे को 1-1 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है कि जैसे आपने हिस्ट्री शुरू किया, हिस्ट्री के लिए आपको डेली 8 घंटे पढ़ने हैं, और आपने तय कर दिया कि मुझे ये 5 दिन में खत्म करनी है, 8 दिन में खत्म करनी है। खत्म करने का मतलब ऐसा नहीं कि रीडिंग लगा के छोड़ दोगे आप। आपको क्या करना है, जैसे पढ़ाई करोगे, पहले पढ़ो अच्छे ध्यान से, और उसके बाद 5 घंटे हैं, जैसे 4 घंटे बहुत अच्छे से पढ़ो, 1 घंटा उसको रिवाइज करो बहुत अच्छे से, वहीं बैठ के जहां लाइब्रेरी में आप बैठे वहां रिवाइज करो। फिर उसके बाद आप घर आए, रूम पे आ गए, रूम पे आने के बाद एक बार पलट पलट के मोटा मोटा देख लो, और सोने से पहले वहीं आंख बंद करके बल्कि उसे रिवाइज कर दो अपने दिमाग में। ठीक है, वो याद करना आसान रहेगा और दिमाग में छप जाएगा। ये हर सब्जेक्ट आपको ऐसे ही करने हैं। ठीक है, तो ये इसकी है बुक लिस्ट जो आपको ध्यान रखनी है, और इसे ऐसे करोगे तुम रखोगे। अब देखते हैं ये कि आपके माइंड में ये डेटा बचे कैसे रहे लंबे टाइम तक। आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे ये हिंदी है, हिंदी तब आपको 1 घंटा पढ़नी है कि आपने पहले पढ़ रखी है 1-2 बार। आपको हमारी वीडियो कंटिन्यू देखनी है, जैसे हिंदी का पूरी बैच चल रहा है ऑफलाइन की तरह, एकदम डिटेल से समझाया गया, एक दूसरी वीडियो भी आने वाली है। ठीक है, तो वहां से करोगे और उसके बाद ये कर लोगे यहां से। और अगर मेरे हिसाब से आप हमारी पूरी क्लासेस कर लोगे तो स्टूडेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जहां से उठाओगे आंसर मिल जाएंगे आपको, तो फिर आप स्टूडेंट पढ़ोगे ही नहीं जब आपकी तैयार हो जाएगी। अब ये जो यूके जीके है, इसे बहुत अच्छे से करना है। ये 2 घंटे तब देने हैं जब आपने पहले पढ़ रखा हो, नहीं तो इसे 3.5-3 घंटे आप इसमें दोगे। और जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे पहले उसे, उसके बाद शाम को रिवाइज करोगे, और रिवाइज करने के बाद फिर घर जाओगे, घर उसे माइंड में मोटा मोटा करके रिवाइज करोगे, मैंने आज ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। और एक चीज और ध्यान रखना है कि जो वन लाइनर में बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट दिए हुए हैं, तो बहुत ज्यादा फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। वो मैं समय समय पर जो भी क्लासेस होती रहेगी मैं बताता रहूंगा कि किन किन चीजों को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, अब आगे एक दिन ये वीडियो लंबी हो जाएगी, आगे जो हम वीडियो बनाएंगे तो हम उसमें किसी सब्जेक्ट को बताएंगे कि कोई सब्जेक्ट आपको क्या क्या चीजें आपको उसमें छोड़ के चलनी है, और क्या क्या चीजें आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है। ठीक है, क्योंकि समय इतना ज्यादा नहीं है कि आप सारी चीज पढ़ लोगे, आप मोटा मोटा उस पर नजर मार लेना, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, उसे बिल्कुल एकदम छोड़ दोगे, तो मोटा मोटा उस पर नजर मार लोगे। लेकिन जो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। तो ये एक बुक लिस्ट है जो आपको ध्यान रखनी है। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि ये तो बहुत ज्यादा होगी, ये बहुत ज्यादा नहीं है। ये स्पीडी आप केवल 4 या 5 दिन में खत्म कर देंगे, क्योंकि वन लाइनर 4-5 दिन तो बहुत ज्यादा बता दिया मैंने, 2 दिन में खत्म कर दोगे, 1 दिन इसे पूरा पढ़ने में, 1 दिन इसे रिवाइज में। ठीक है, अरिहंत की जो रीजनिंग बताई थी मैंने, अरिहंत की रीजनिंग में आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चन 100% आने हैं।
ठीक है, वो नंबर सीरीज के करने हैं आपको, बहुत अच्छे तैयार करने हैं। इसके अलावा जो ट्रायंगल काउंटिंग होता है, फिगर काउंटिंग, वो क्वेश्चन 100% आने हैं। हमारे चैनल पर दोनों की बहुत डिटेल से वीडियो पड़ी है, आप वहां से जाकर देख ले, फिर इसमें से जाके प्रैक्टिस सेट लगाए सारे, तो वहां से आपका हो जाएगा। ये जो कंप्यूटर वाली लुसेंट है, इसमें जिन लोगों का बैकग्राउंड नहीं है कंप्यूटर, वो एक बार क्या करें, पूरा पढ़ दे इसे, ठीक है, पूरा पढ़ दे, जितना समझ में आ रहा है इतना करते चले, और लास्ट में जो प्रैक्टिस सेट है वो लगाते चले इसका, क्योंकि कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ इसके लिए, क्योंकि जरूर पूछा जाएगा। और उसके बाद जब सेकंड बार पढ़े इसे, तो फिर बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़े इसे, और फिर दोबारा से प्रैक्टिस सेट लगाए, देखना आप बिल्कुल आप कंप्यूटर में दूसरी बार में ही आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। तो ये इतना है जो बुक लिस्ट है आपको याद रखनी। टाइम मैंने बता दिया कि आपको डेली लगभग काट छांट के आपको 8 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, जो आपका प्योर है। 8 घंटे पढ़ोगे, 99 दिन पढ़ोगे, तो लगभग इसका देखना, अगर जैसे मैंने बताया, अगर ऐसे आप करते हो तो 10 दिन में ही आपको फर्क महसूस हो जाएगा, आपको लगने लगेगा नहीं सिलेक्शन हो जाएगा। और देखो, सिलेक्शन के लिए जरूरी है आत्मविश्वास, आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं कर लूंगा। मैंने ऐसे लोग भी देखे जो 3 महीने में एसएससी एक्साइज इंस्पेक्टर बने हुए हैं, 3 महीने में वो कर लिया उन्होंने। तो आपने तो ये सारी चीजें एक एक 2 बार पढ़ी हुई है पहले, तो इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि बहुत लोग हैं जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि जिन्होंने आईएएस का इंटरव्यू दिया है वो अगली बार फिर भी नहीं पास कर पाए, और जिन्होंने जो पहली बार गए वो फाइनल सिलेक्शन में पहुंच गए। तो इसमें अपनी जो करने का तरीका है वो डिपेंड करता है कि आप काम कैसे कर रहे हैं, कितनी मेहनत के साथ और कितनी लगन के साथ कर रहे हैं। तो इसलिए चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज का इतना ही है। बाकी इसके अलावा जो भी रणनीति होती रहेगी, छोटी मोटी जो भी सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, हिस्ट्री कैसे पढ़ना है, वो मैं समय समय पर बताता रहूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।